शादी के वादे पर विवाहिता से संबंध बनाना रेप नहीं। कोर्ट ने कहा शादीशुदा को ऐसा कहकर फुसलाया नहीं जा सकता। केस दर्ज कराने वाली महिला विवाहित है। उसने शादी के वादे पर अपनी इच्छा से पति के अलावा एक अन्य पुरुष से संबंध बनाया है, यह जानते हुए कि उसके साथ वह तलाक से पहले शादी नहीं कर सकती है। इस तरह यह वादा अवैध है और यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376(2)(6) के तहत केस दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता। 6 दिसंबर यानी मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाना रेप होगा। अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो क्या वह कानून की नज़र में रेपिस्ट है। आइए हाईकोर्ट के फैसले के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले जानिए पूरा मामला। नवंबर 2019 में देवघर जिले के सारवा मेले में आरोपी शख्स की पोस्टिंग हुई थी। इसी दौरान पहली बार वह पीड़ित महिला से उसके पिता की दुकान पर मिला था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी शख्स को पता चला कि महिला शादीशुदा है और उसने अपने पति से तलाक की एक याचिका कोर्ट में दायर की है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। गूगल पे के जरिए कई बार दोनों ने पैसों का लेन देन भी किया। 2021 में देवघर महिला पुलिस स्टेशन के केस नंबर 6 के मुताबिक आरोपी शख्स ने तलाक के बाद शादी का वादा कर कई मौकों पर शादीशुदा महिला के साथ यौन संबंध बनाए। 3 दिसंबर 2019 को शख्स ने महिला के गले में वरमाला भी डाली थी, लेकिन 11 फरवरी 2021 को अपने वादे से मुकरते हुए शख्स ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने आईपीसी की 3 धाराओं 406, 420, 376(2)(6) के तहत शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। 24 नवंबर 2021 को देवघर जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया तो इस केस को खत्म कराने के लिए आरोपी शख्स झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पड़ी। आरोपी शख्स की वकील प्राची प्रदीप्ति ने हाईकोर्ट में कहा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि जब आरोपी ने यौन संबंध बनाए तब वो शादीशुदा थी और पति से तलाक की उसकी याचिका कोर्ट में पेंडिंग थी। ऐसे में महिला को शादी के लिए लुभाने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही आरोपी शख्स के पक्ष में वकील प्राची ने कहा कि दोनों लोग वयस्क और मैच्योर हैं, दोनों ने सहमति से यौन संबंध बनाया है। ऐसे में अब शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(6) के तहत केस दर्ज नहीं कराया जा सकता है। शादीशुदा महिला की ओर से तर्क देते हुए वकील सुमित प्रकाश ने कहा कि हाईकोर्ट में अपने बचाव के लिए याचिका दायर करने वाले शख्स ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाया है। इसलिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी इस केस की सुनवाई के बाद शख्स के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई का आदेश दिया था। वकील सुमित ने आगे कहा कि जिला न्यायिक अदालत ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर शादी के बहाने यौन संबंध स्थापित करके कोई मुकरता है तो ये आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध माना जाएगा। आरोपी शख्स की मां ने भी महिला के खिलाफ दर्ज कराया था केस। हाईकोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है कि आरोपी शख्स की मां सुमन देवी ने भी अपने बेटे पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला के खिलाफ आईपीसी की 9 धाराओं 147, 341, 323, 380, 406, 420, 452, 504, 34 के तहत 18 फरवरी 2021 को केस दर्ज कराया गया था। आरोपी शख्स की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि महिला शादीशुदा है और दोनों ने आपसी रजामंदी से संबंध बनाए थे। ऐसे में उसके बेटे के खिलाफ दर्ज कराया गया रेप का मुकदमा झूठा है। सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी। आइए झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी में एक नजर डालें। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला ने जो बयान दिया है उसे फैसले का आधार बनाया गया है। जब महिला शादीशुदा थी और उसके तलाक का मामला कोर्ट में था, उसी समय उसने पति के अलावा एक अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाया और इसमें दोनों की सहमति थी। जब तक पति और पत्नी के बीच तलाक नहीं हो जाता है तब तक शादी का वादा करना कानूनी वैध नहीं है। ऐसे में तथ्यों को देखने के बाद पता चलता है कि इस केस में आईपीसी की धारा 376(2)(6) के तहत शख्स को आरोपी नहीं बनाया जाता। आईपीसी की धारा 420 लगाने का भी किया विरोध। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि शख्स ने महिला को किसी भी तरह का लोभ या झांसा दिया था। आईपीसी की धारा 420 तभी लगती है जब शुरुआत से ही धोखे के इरादे से कुछ किया गया हो। साथ ही कहा गया कि शख्स ने महिला से मुलाकात की धोखा देने के लिए की हो या मुलाकात के बाद से ही ऐसी मंशा रही हो, ऐसा केस की कॉपी से पता नहीं चलता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई के आदेश को रोकने का फैसला सुनाया। साथ ही इस मामले में नए सिरे से विचार के लिए एक बार फिर से
मामले को निचली अदालत में भेज दिया गया। एनएमएल के वैज्ञानिकों ने किया कमाल। एनएमएल ने इजाद की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी से 100% लिथियम कोबाल्ट निकालने की तकनीक। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर मनीष कुमार झा ने लिखी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलर से 100% रेयर अर्थ मेटल लिथियम, लैंथेनम, सीरियम निकालने की तकनीक इजाद करने की पूरी कहानी। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से 100% रेयर अर्थ मेटल निकालने की तकनीक इजाद कर ली है। इस आविष्कार के बाद अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल से 100% लिथियम, लैंथेनम और सीरियम को निकाला जा सकता है। यह रिसाइकलिंग जीरो वेस्ट क्लोज लुक फार्मूला पर है, यानी बैटरी में इस्तेमाल हुई हर वस्तु 100% पुनः उपयोग में लाई जा सकती है। एनएमएल ने बैटरी की लिथियम निकालने की तकनीक 2 साल पहले आंशिक रूप से विकसित कर ली थी। देश की कुछ कंपनियों को तकनीक साझा भी कर दी गई। अंततः 2022 के अंतिम महीने में तकनीक पूरी तरीके से एडवांस रूप में विकसित हो गई है। हालांकि देश में अब तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज के रिसाइकलिंग के दौरान कॉपर जैसी कुछ चीजें निकालकर बैटरी के अंदर मौजूद काला पाउडर अनुपयोगी समझकर फेंक दे रहे थे, जबकि बैटरी के उसी हिस्से में लिथियम, लैंथेनम, सीरियम व कोबाल्ट जैसी धातुएं होती है। एनएमएल की नई तकनीक से बैटरी में मौजूद सबसे जरूरी रेयर अर्थ मेटल पूरा का पूरा मिलने लगा है। एनएमएल यह तकनीक देश की कई रिसाइकलिंग कंपनियों को दे रहा है। इसके अलावा वे कंपनियां जो पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, उनकी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है। हाल ही में एनएमएल ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर देश की 3 कंपनियों को ट्रांसफर किया है। इसमें मेटावार प्राइवेट लिमिटेड, एवरग्रीन और रिसाइकलिंग बी कंपनी है। देश में ऐसी 100 से अधिक रिसाइकलिंग यूनिट्स की जरूरत होगी। कचरे से कंचन, बैटरी से निकले कीमती धातुओं के एक अंश। आइए जानते हैं रिसर्च की कहानी। अप्रैल 2019 से शुरुआती सफलता 2022 में एडवांस तकनीक विकसित। चीन के एयर अर्थ मेटल की राशनिंग वाली नीति से कई देश परेशान। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को इन धातुओं की आपूर्ति के मार्फत साध रहा है। इसे देखते हुए नीति आयोग ने 2019 में वैज्ञानिकों से आग्रह किया था कि रेयर अर्थ मेटल की वैकल्पिक व्यवस्था की कोई तकनीक इजाद करें। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 को एनएमएल ने 9 वैज्ञानिकों की टीम के साथ रिसर्च शुरू की। रिसर्च के लिए काफी बैटरी की जरूरत थी। दिल्ली की कंपनी यूनिक इंडिया से खराब ईवी बैटरी मांगी गई। 8 महीने की रिसर्च के बाद 2019 के अंत में शुरुआती सफलता मिली। 2020 में कुछ कंपनियों को यह रिसाइकिल तकनीक दी गई। आखिरकार 2020 के फरवरी-मार्च तक वैज्ञानिकों ने 100% रिसाइकल तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली। अब तक देश भर की 4 कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी से लैंथेनम, सीरियम और लिथियम निकालने की तकनीक दी जा चुकी है। एनएमएल वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन काम करता है। दिव्यांग छोटेलाल के बड़े कारनामे। गांव में चलाते हैं साइकिल और स्कूटी, मजदूरी करके पालते हैं परिवार का पेट। अगर हम आपसे कहें कि आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकने वाला व्यक्ति अपने सारे काम कर लेता है, तो शायद आप कहें कि कई लोग हैं जो नियमित अभ्यास से यह कर लेते हैं। लेकिन हम कहें कि वह व्यक्ति साइकिल चला लेता है, खेती कर लेता हो, घर में खाना भी बना लेता हो और तो और स्कूटी भी चला लेता हो, तो शायद आप हैरान होंगे। आइए जानते हैं छोटेलाल उरांव के संघर्ष की बड़ी कहानी। ऊपर वाला कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ न कुछ जरूर देता है। अक्सर हम किसी को सहारा देने के लिए यह कहते हैं, लेकिन यह कहावत अगर सच होती नजर आए तो हिम्मत जरूर बढ़ जाती है। इसे सच कर दिखा रहे हैं लातेहार के छोटेलाल उरांव। नाम में छोटे हैं, लेकिन जिंदगी की जंग में इन्होंने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है कि आसमान भी इनके सामने बौना लगे। 3 साल के थे तो आंखों का चेचक का दाना हो गया था। इलाज के पैसे नहीं थे तो पैसे के अभाव की कीमत छोटेलाल ने आंखों की रोशनी देकर चुकाई। आंखों की रोशनी जरूर चली गई, लेकिन जिंदगी खुलकर जीने का चमकदार सपना छोटेलाल की आंखों से नहीं छिन सका। खुद को इतना मजबूत किया
कि आज वो सारे काम कर लेते हैं जो सामान्य लोग करने में सक्षम हैं। सरकार ने दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिया, जिससे पता चलता है कि यह 100% दिव्यांग है। इनकी आंखों में जरा भी रोशनी नहीं है। ईश्वर ने आंखों की रोशनी तो ले ली, आत्मनिर्भरता के साथ जीने का सपना आंखों में छोड़ दिया। साइकिल और स्कूटी भी चलाते हैं छोटे लाल। लातेहार के सदर प्रखंड के पूरा पंचायत का सालोडी गांव, यह गांव छोटे लाल की वजह से अलग पहचान रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता लेकिन सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रहा है। गांव के लोग भी छोटे को देखकर हैरान रहते हैं। कई लोगों की पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी साइकिल नहीं चला पाते, स्कूटी नहीं चला पाते या खेत में काम करने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन छोटे लाल हर वो काम कर रहे हैं जो वह सामान्य होते भी करते। आंखों से नहीं देख सकता लेकिन देखते हैं बड़े सपने। खेतों में करते हैं काम, दिहाड़ी मजदूरी करके चलाते हैं परिवार। आंखों में रोशनी होने के बाद भी आलस की चादर ओढ़कर सोने वालों के लिए छोटे एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं, अगर इससे घर नहीं चलता तो निकल जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने। दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो पैसे आते हैं, उससे परिवार का पेट चलता है। अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह सिर्फ अब कई पुरुषों की तरह बाहर की जिम्मेदारी संभालते हैं। घर लौटकर कई बार वह खाना भी बना लेते हैं। साइकिल से गांव की गलियों में घूम लेते हैं। किसी की स्कूटी मिल गई तो वह भी चला लेते हैं। वह कहते हैं कि यह सब प्रभु की कृपा से कर पाता हूँ। वहीं गांव के ग्रामीण उनके सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने के तौर तरीके से अचंभित रहते हैं। छोटे लाल कहते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन परेशानियों से लड़ता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी उन्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। नहीं मिल रहा है सरकारी लाभ। छोटे लाल को किसी भी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। वह खुद काम करके पूरे परिवार का पेट पाल रहे हैं। पिता उरांव बताते हैं कि जब 3 साल के थे तभी आंखों पर चेचक का दाना हुआ। पैसे नहीं थे कि उसका समुचित इलाज करा सके। धीरे धीरे एक दिन उसके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके पिता बताते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसके मन में सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी जीने की आशा जगने लगी। आज वह बिना किसी सहारे के सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर लेता है। उसकी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। डॉक्टर SK सिंह, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्जन लातेहार हैं, छोटे लाल की प्रतिभा पर कहते हैं कि ऐसा संभव है क्योंकि वैसे व्यक्तियों में सुनने, सूंघने, संतुलन बनाए रखने, त्वचा स्पर्श और हवा में कंपन को महसूस करने की शक्ति सामान्य शक्तियों से ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वह दृष्टि की कमी को पूरा कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।